दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनकी कंट्रोवर्सी, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप नयनतारा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। नयनतारा ने अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज इतना बड़ा मुकाम बनाया है कि नयनतारा को आज लेडी सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नयनतारा ने इतना बड़ा मुकाम बनाकर इस बात को साबित कर दिया है कि एक्ट्रेस अगर चाहे तो वो भी साउथ इंडिया में सुपरस्टार बन सकती हैं। लेकिन नयनतारा की प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। चाहे उनके प्रभु देवा के साथ रिलेशनशिप को लेकर हो, उनके बाएं हाथ में उनकी 6 उंगलियों को लेकर हो या फिर उनके धर्म परिवर्तन को लेकर हो, ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि नयनतारा की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो एक एक करके हम नयनतारा से जुड़ी इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। नयनतारा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है, जिनमें उनको लगता है कि नयनतारा हिंदू हैं। लेकिन एक्चुअली में नयनतारा का जन्म 18 नवंबर सन 1984 को बेंगलोर में एक मलयाली क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और उस टाइम पर उनके बचपन का नाम डायना मरियम कुरियन रखा गया था। उनके पिता का नाम कुरियन कोडियट्टू और माँ का नाम ओमाना कुरियन था। नयनतारा के एक बड़े भाई भी हैं जो कि अभी फिलहाल दुबई में रहते हैं। नयनतारा के पिता एयरफोर्स में थे, इस वजह से उनका बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से नयनतारा की परवरिश इंडिया की कई अलग अलग स्टेट्स जैसे केरला, गुजरात और दिल्ली जैसी जगहों पर हुई। हालांकि उनकी ज़्यादातर स्कूलिंग केरला के तिरुवल्ला में कंप्लीट हुई और वहीं पर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की। और अपने कॉलेज टाइम से ही नयनतारा मॉडलिंग में और लोकल एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट किया करती थीं। ये सन 2001 और सन 2002 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर नयनतारा कॉलेज में थीं। तभी उसी टाइम पर मलयालम सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर सत्यन अथिक्कड़ अपनी एक मलयालम फैमिली ड्रामा को लेकर प्लान कर रहे थे, जिसके लिए उस टाइम पर उन्हें सपोर्टिंग रोल में एकदम नए चेहरे की तलाश थी। और ऐसे ही नए चेहरे की तलाश में वो उस टाइम पर मलयालम की एक बहुत ही फेमस मैगजीन वनीथा में ऐसे ही मॉडलिंग करने वाली कुछ लड़कियों के असाइनमेंट देख रहे थे, जिस मैगजीन में उस टाइम पर नयनतारा का भी एक लोकल ज्वेलरी शॉप का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। और नयनतारा की इस ज्वेलरी एडवर्टाइजमेंट में छपी हुई ये फोटो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने तुरंत नयनतारा को अपनी अगली फिल्म मन्ना से इनकारे में सपोर्टिंग रोल में साइन करने के लिए अप्रोच किया। हालांकि उस टाइम पर तो नयनतारा का रुझान फिल्मों में आने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने इस ऑफर को साइन कर लिया, ये सोचकर कि चलो एक फिल्म में हम काम करते हैं और इसको एक ट्राई के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इसके बाद तो नयनतारा के सामने फिल्मों के बहुत सारे ऑफर आने लगे, जिन फिल्मों में उन्हें मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। और इस वजह से नयनतारा ने इन फिल्मों को साइन किया। ये फिल्में थी नट्टा राजावू और दूसरी थी विस्मया थुम्बथु। ये दोनों ही फिल्में उस टाइम पर ऑडियंस के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की गईं, जिनमें नयनतारा की एक्टिंग की भी बहुत तारीफ हुई। इसके बाद सन 2005 में नयनतारा ने फिल्म अय्या से तमिल में अपना डेब्यू किया और सन 2005 में ही आई रजनीकांत के साथ फिल्म चंद्रमुखी के बाद वो तमिल सिनेमा में भी बहुत पॉपुलर हो गईं। और सन 2006 में उन्होंने फिल्म लक्ष्मी से तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया और इसके बाद तो नयनतारा एक से बढ़कर एक तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आने लगीं। जैसे थाला अजीत के साथ नयनतारा उस टाइम पर बिल्ला और एगन जैसी फिल्मों में नजर आईं। एक्चुअली नयनतारा काफ़ी पहले से ही थाला अजीत की डाई हार्ड फैन रही हैं और इन फिल्मों में काम करते टाइम पर उन्होंने बताया कि थाला अजीत के साथ काम करना उनके एक सपने के पूरा होने के जैसा है। नयनतारा ने उस टाइम पर फिल्मों में अपने डेडिकेशन की वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के दिमाग में एक अलग ही जगह बनाई थी। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट सन 2008 का सामने आता है, जिस टाइम पर नयनतारा विशाल के साथ अपनी फिल्म सत्यम और सन 2008 में ही थाला अजीत के साथ फिल्म एगन की शूटिंग कर रही थीं। नयनतारा उस टाइम पर अपनी फिल्म एगन के कुछ सीन थाला अजीत के साथ पलक्कड़ केरला में शूट कर रही थीं। तभी उसी टाइम पर उनके पास विशाल की फिल्म सत्यम के डायरेक्टर का कॉल आया, जिसमें उन्होंने नयनतारा से बोला कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स के लिए उनके बस कुछ सेकंड के सीन और चाहिए है और फिल्म का पूरा सेट तैयार है, सब लोग रेडी हैं, बस नयनतारा के कुछ सेकंड के सीन और शूट करने हैं। हालांकि अगर नयनतारा चाहती तो वो इसके लिए मना भी कर सकती थी, क्योंकि वो फिल्म के लिए दिए गए अपने पूरे समय की शूटिंग कर चुकी थीं। लेकिन नयनतारा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पलक्कड़ से चेन्नई लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करके फिल्म सत्यम के इन सीन्स को शूट करने का डिसाइड किया। हालांकि इसमें थाला अजीत ने भी उनकी मदद की और उन्होंने अपनी कार और ड्राइवर नयनतारा को दे दिया। यहाँ तक कि समय को और ज़्यादा कवर करने के लिए उन्होंने अपनी चलती हुई कार में ही खुद से ही अपना मेकअप किया था और वहाँ पहुंचकर उन्होंने फिल्म के इन सीन्स को शूट किया और तुरंत वापस आकर फिर से फिल्म एगन के सीन्स को शूट किया।
और ये नयनतारा का डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से उन्हें लेडी सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस टाइम तक नयनतारा तमिल सिनेमा के एक जाने माने डायरेक्टर और एक्टर सिलम्बरसन के साथ कुछ सालों तक रिलेशनशिप में थीं। इन दोनों के बीच का ये रिश्ता उस टाइम से चला आ रहा था जब इन दोनों ने सन 2006 में आई फिल्म वलावन में एक साथ काम किया था। लेकिन इसके 1 या 2 साल बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद नयनतारा प्रभुदेवा के साथ फिल्म विल्लू के सेट पर मिली जिसको प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे थे। और इस फिल्म में नयनतारा के साथ में थालापाती विजय काम कर रहे थे। एक्चुअली प्रभुदेवा की ये फिल्म बिल्लू सन 1998 में आई बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर का तमिल रीमेक थी। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही प्रभुदेवा और नयनतारा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि प्रभुदेवा उस टाइम पर शादीशुदा थे। उनकी सन 1995 में रामलथ से शादी हो चुकी थी। लेकिन सन 2009 और 10 के बीच में प्रभुदेवा और नयनतारा के बीच में बढ़ती हुई ये नज़दीकियां देखकर उनकी वाइफ रामलथ ने इन दोनों के खिलाफ फैमिली कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो नयनतारा और प्रभुदेवा के लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फैमिली कोर्ट से वो अपने लिए इस बारे में न्याय की मांग करती हैं। हालांकि इससे भी उस टाइम पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई। तब आगे जाकर प्रभुदेवा की वाइफ रामलथ ने इसके खिलाफ बोला कि अगर नयनतारा और प्रभुदेवा एक दूसरे से शादी करते हैं तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चली जाएंगी। हालांकि उस टाइम पर रामलथ के सपोर्ट में बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आ गए थे, जिन्होंने उस टाइम पर सड़कों पर नयनतारा के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट किया था। और कई बार तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने नयनतारा के बड़े बड़े पुतले बनाकर उनमें आग लगाई थी। प्रभुदेवा एक हिंदू थे और नयनतारा उस टाइम तक एक क्रिश्चियन थी। और सन 2011 के आसपास ही इन दोनों का एक दूसरे से शादी करने का भी प्लान बन गया था। और सन 2011 में ही नयनतारा ने चेन्नई के एक आर्य समाज मंदिर में जाकर पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म को स्वीकार किया था। और हिंदू धर्म को ऑफिशियली स्वीकार करने की पूरी औपचारिकताएं उन्होंने कंप्लीट की थी। और तभी से उनका ऑफिशियली नाम भी नयनतारा हो गया था। एक्चुअली इसके पहले तक नयनतारा उनका केवल स्टेज और फिल्मों के लिए नाम था, लेकिन हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद उनका नाम नयनतारा हमेशा के लिए हो गया। और प्रभुदेवा ने भी सन 2011 में अपनी वाइफ रामलथ को डाइवोर्स दे दिया था। लेकिन उस टाइम पर नयनतारा के खिलाफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के ये प्रोटेस्ट और ये कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ता हुआ देखकर नयनतारा ने सन 2012 में ऑफिशियली इस बात का अनाउंस किया कि वो अब प्रभुदेवा से दूर हो जाएंगी और वो प्रभुदेवा से अब शादी नहीं करेंगी। और इस तरह से उस टाइम पर नयनतारा और प्रभुदेवा एक दूसरे से अलग हो गए थे। हालांकि बाद में आगे चलकर प्रभुदेवा ने सन 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर मुंबई की एक साइकोथेरेपिस्ट हिमानी से शादी कर ली थी। और नयनतारा भी आगे चलकर जिस टाइम पर सन 2015 में अपनी एक तमिल फिल्म नानुम राउडी धान की शूटिंग कर रही थीं, तब उस टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर विघ्नेश सबन के वो काफ़ी करीब आ चुकी थीं और इन दोनों के बीच में उस टाइम पर प्यार शुरू हो गया था। और इन दोनों को एक साथ कई जगह पर नोटिस किया गया है। और फिलहाल तो अभी कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि इन दोनों ने चोरी छुपे एक दूसरे से शादी कर ली है। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए इन दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा नयनतारा के बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं और ये बात शायद नयनतारा के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि नयनतारा इसको अक्सर फिल्मों में और अवार्ड फंक्शंस के टाइम पर छुपाती आई हैं। इस वजह से नयनतारा के फैंस भी शायद इस बात को अभी तक नोटिस नहीं कर पाए होंगे। हालांकि नयनतारा ने वैसे तो अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में इस बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उनका एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू मिला जिसमें उन्होंने इस बारे में थोड़ी बातें कही थीं। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी फैमिली में इन 6 फिंगर्स को बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी दादी माँ की भी 6 उंगलियाँ थीं। उनके एक अंकल हैं, उनकी भी 6 उंगलियाँ हैं और उनके अलावा कुछ और उनके ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके हाथ में भी 6 उंगलियाँ हैं और ये सब उनको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। और शायद इन फोटोज़ में आप नयनतारा की इस 6वीं उंगली को थोड़ी नोटिस कर पा रहे होंगे। इसके अलावा नयनतारा के कुछ डाई हार्ड फैंस तो ऐसे हैं जो कि नयनतारा के पास उनका एक बड़ा सा मंदिर बनाने का प्रस्ताव लेकर उनके पास गए थे। हालांकि नयनतारा ने अपने फैंस का उनके लिए इतना ज़्यादा प्यार देखकर उनको शुक्रिया बोला और उनके इस मंदिर वाले आइडिया के लिए उन्होंने मना कर दिया। नयनतारा ने उनको बोला कि मंदिर केवल भगवान का ही बनना चाहिए। इस तरह से नयनतारा के अपने फैंस को समझाने के बाद उनके फैंस वापस आए थे। नयनतारा एक ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हर तरह के रोल अपनी फिल्मों में निभाए हैं, चाहे उनका किरदार बहुत ही ग्लैमरस हो या फिर वुमेन सेंट्रिक हो। ऐसे हर तरह के किरदारों में नयनतारा ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। नयनतारा ने अभी तक के अपने पूरे फिल्मी कैरियर में 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जिनमें से 3 तमिल फिल्में थीं। पहली राजा रानी, दूसरी नानुम राउडी धाम और तीसरी आराम।
एक तेलुगु फिल्म थी श्री राम राज्यम और एक मलयालम फिल्म थी पुथ्या न्यामम। नयनतारा एकमात्र ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जिनका नाम सन 2018 में फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई साउथ इंडियन एक्ट्रेस नयनतारा के बारे में। आपको नयनतारा कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे ही किसी एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।